हेलो गाइस। तो प्रीमियर लीग गेम वीक 5 इज़ अपॉन अस। और अब आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेम वीक 5 की प्रेडिक्शंस। तो लास्ट गेम वीक में मैं थोड़ी प्रेडिक्शंस करी थी कि नॉर्थ लंडन डार्बी में ड्रॉ होगा, बट समहाउ आर्सेनल ने वो विन ग्राइंड आउट कर लिया। तो इट्स अ मैसिव मैसिव रिजल्ट फॉर देम। बट आर्सेनल का टास्क अभी खत्म नहीं हुआ बिकॉज दिस वीक दे आर गोइंग टू प्ले मैनचेस्टर सिटी। सो हम पहले जो हमारा मैच है मैच डे 5 का उससे ही स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेस्ट हैम चेल्सी। अब वेस्ट हैम चेल्सी में मैं बहुत डीप बात नहीं करूँगा बिकॉज इसका चेल्सी का प्रीव्यू हम अलग से बनाएंगे। बट वेस्ट हैम के होम पे है, चेल्सी के लिए अवे गेम है। चेल्सी अभी दोनों अवे गेम्स अपने जीत चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग टू नोटिस और गुड थिंग टू कीप अप। लेकिन चेल्सी का जो लास्ट मैच था वो हमने ग्राइंड आउट किया था, तो सो टू स्पीक हमने अच्छा खेल रहे थे, ठीक खेल रहे थे, बट बॉर्मथ कहीं ना कहीं जीत सकती थी वो मैच, बट हमने समहाउ विन ग्राइंड करी। अब वहाँ से मोमेंटम हमको इस गेम में कैरी करना है और एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, एक अच्छी मतलब गोल्स मारने हैं इस गेम में बेसिकली। ऐसे कोई ग्राइंड ठीक है, विन ला रहे हो 3 पॉइंट्स, बट ऐसे अच्छी फुटबॉल खेल के जैसे वुल्व्स के अगेंस्ट हुआ वैसे वी शुड ट्राई एंड गो फॉर द विन। तो चेल्सी या वेस्ट हैम का भी फॉर्म यार, वेस्ट हैम की बात करो तो इतना कुछ खास नहीं रहा है। उनकी ट्रांसफर विंडो वॉज लिटरली अमेजिंग, बट लोपेटेगी उनके जो मैनेजर हैं, आई डोंट थिंक ही कैन डू मच पर्सनली। तो वेस्ट हैम आई डोंट थिंक, मतलब उनका स्टार्ट वही बहुत स्लॉपी सा रहा है, इसलिए आई एम गोइंग टू गो फॉर अ चेल्सी 3-1 विन। अगेन आई थिंक हम कंसीड कर लेंगे सम वे और अनदर। सैंचेज ने बहुत अच्छा किया था पिछली बार, आई होप वो ऐसा ही करें इस गेम में भी, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कंसीड होगा बिकॉज वेस्ट हैम का होम है, वेस्ट हैम का होम ग्राउंड है, और हो सकता है हम कम बैक भी करें और 3-1 विन लें। एस्टन विला वोल्स, अब यार वोल्स का फॉर्म भी इतना कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, वोल्स का फॉर्म बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं है अभी। तो एस्टन विला ने चैंपियंस लीग में अपना फर्स्ट गेम ही 3-0 हरा दिया यंग बॉयज़ को, और एस्टन विला ने वेस्ट एवर्टन के अगेंस्ट भी कम बैक किया था लास्ट मैच में। तो आई थिंक डेफिनेटली एस्टन विला इज राइडिंग ऑन अ हाई, और एस्टन विला विल डेफिनेटली विन दिस वन अगेंस्ट, और होम पे यार एस्टन विला के। तो एस्टन विला फॉर द विन। आई एम गोइंग टू गो 4-0 एस्टन विला फॉर दिस वन। फुलम न्यूकासल, फुलम का न्यूकासल का भी फॉर्म अच्छा रहा है। न्यूकासल ने 2-1 आई थिंक कम बैक किया था अपने पिछले गेम में और जीत गए थे उस मैच को। हार्वी बार्न्स भी इनके लिए काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। फुलम के होम पे है, बट आई थिंक न्यूकासल वुड जस्ट बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर फुलम, और आई थिंक न्यूकासल के पास अभी यूरोपियन फुटबॉल भी नहीं है, तो उसका फ़ायदा उनको हो रहा है। तो आई थिंक न्यूकासल विल विन 2-1। आई विल गो 2-1 टू न्यूकासल अगेन। साउथहैम्पटन इप्सविच, ये प्रॉपर रेलिगेशन बैटल वाला मैच है। अगर ये थोड़ा मई या अप्रैल में जाके हो रहा होता, साउथहैम्पटन का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक इप्सविच को यहाँ पे देखना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह पॉइंट्स ले सकें साउथहैम्पटन से, बिकॉज उनको इन्हीं गेम्स में अपने लिए पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, जिससे वो थोड़े पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर पाए और ऐसे रेलिगेशन स्क्रैप में एंड में जाके ना फंसे। तो आई थिंक साउथहैम्पटन इतना कुछ अच्छा नहीं खेला, इप्सविच तब भी थोड़ा एक्साइटिंग फुटबॉल खेलते हैं। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर इप्सविच विन, बट ये नैरो मार्जिन से होगा, 1-0 इप्सविच विन। टॉटनम और ब्रेंटफोर्ड, टॉटनम भाई कॉन्वेंट्री सिटी के अगेंस्ट हारने वाले थे, जैसे यूनाइटेड हारने वाली थी सेमीफाइनल में लास्ट ईयर, बट इस साल इस टाइम कारबाओ कप में टॉटनम वर ऑलमोस्ट नॉकड आउट बाय कॉन्वेंट्री, लेकिन फिर उन्होंने 2-1 करके कम बैक करा और जीत गए वो टॉटनम अगेन। नॉर्थ लंडन डार्बी हार के आ रहे हैं एक ऐसी आर्सेनल से जो अपने बेस्ट पे नहीं थी, बट टॉटनम के होम पे है तो दे विल बी लुकिंग टू बाउंस बैक, और ये होम पे ही हारे थे पिछली बार, और नाउ दे वुड बी लुकिंग कि हमें बाउंस बैक एक चाहिए। और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट है, ब्रेंटफोर्ड खुद भी बहुत, दे आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। इनका जो आई थिंक एक स्ट्राइकर है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, कमेंट्स में बता देना, लेकिन इनका स्ट्राइकर थोड़ा अच्छे फॉर्म में है। टॉटनम से आई थिंक टॉटनम विन निकाल लेगी सम वे और अनदर, 2-1 टू टॉटनम। लेस्टर सिटी और एवर्टन, अब ये भी थोड़ा रेलीगेशन वाला मैच है बिकॉज एवर्टन का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और लेस्टर अपने होम पे है। तो लेस्टर जब ऐसे होम पे होती है दे जस्ट गो फॉर इट, और मतलब दे गो फॉर द विन, और आई थिंक डेफिनेटली लेस्टर विल विन दिस वन। एवर्टन अगेन जीत सकते हैं, बट एवर्टन यार दो मैच लगातार दे बॉटल्ड 2-0 लीड, तो मतलब आई डोंट नो उनकी मेंटालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा आई थिंक। तो लेस्टर सिटी फॉर द विन, 2-1 टू लेस्टर। लिवरपूल बॉर्नमथ, अब लिवरपूल ने एसी मिलान के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दिया सैन सीरो में। दे लॉस्ट टू नॉटिंगहम फॉरेस्ट पिछली बार, बट ठीक है वहाँ से उन्होंने बाउंस बैक किया। 1-0 डाउन थे सैन सीरो में, वहाँ से 3-1 जीतना बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। लिवरपूल के होम पे एनफील्ड पे मैच है, एंड आई थिंक लिवरपूल विल बी होपिंग टू बाउंस बैक with a bang, and I think Liverpool will do so. Liverpool for the win, 3-0 against Bournemouth. क्रिस्टल पैलेस यूनाइटेड, अब क्रिस्टल पैलेस की बात करें तो यार उनका भी स्टार्ट बड़ा शेकी रहा है।
पिछले सीज़न उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग फिनिश किया था ओलिवर ग्लासनर के अंडर, बट इस सीज़न बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट नहीं रहा है क्रिस्टल पैलेस का। मैन यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड सेम बोट, मैन यूनाइटेड ने 2 विन्स लिए हैं, मतलब एक स्क्रैपी विन थी फुलहम के अगेंस्ट और एक अभी उन्होंने रिसेंटली साउथहैम्पटन के अगेंस्ट जीता है। तो आई थिंक अगले गेम है यूनाइटेड के लिए ट्रिकी फिक्सचर मेरे हिसाब से हो सकता है। यूनाइटेड का जैसा फॉर्म चल रहा है, उन्होंने बार्नसली को 7-0 हराया है और रैशफोर्ड आई थिंक थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ रहा है, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है रैशफोर्ड को। बट आई थिंक स्टिल यूनाइटेड माइट विन दिस, बट मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत ट्रिकी है ये यूनाइटेड के लिए। थोड़ा फिक्सचर सेलर्स पार्क पे है, मैच थोड़ा टफ होगा, बट आई थिंक क्रिस्टल पैलेस जीत नहीं पाएंगे, बट दे विल गेट अ ड्रॉ हेयर। आई थिंक आई विल गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन। गोल्स होंगे इस मैच में। ब्राइटन नॉटिंघम, यार नॉटिंघम ने पिछली बार लिवरपूल की विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी 1-0 एनफील्ड पे, और इस बार क्या वो एमएक्स पे तोड़ पाएंगे ब्राइटन के अगेंस्ट? तो कहने की बात है कि मतलब दे कैन डू इट, देर इज़ अ चांस, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी लिवरपूल का जो स्ट्रीक तोड़ी थी अगेन वो भी जीत रहे थे, ब्राइटन भी जीते ही जा रही है अभी तक। एंड आई डोंट थिंक ब्राइटन हैव बीन बीटन अभी तक, दे हैव वॉन ऑल देयर गेम्स, और ब्राइटन बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है। आई डोंट नो, मतलब आई थिंक नॉटिंघम थोड़ा स्पाइसी करने के लिए वीडियो का आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट विन जा सकते हैं, बिकॉज वो पिछले मैच से हाई पे होंगे कि हमने लिवरपूल को हराया है। तो आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट कैन विन दिस वन, और ये फिर वही एक थोड़ा गंदी सी विन आएगी नॉटिंघम के लिए, लेकिन नॉटिंघम जीत जाएगी। आई थिंक 2-1 नॉटिंघम फॉरेस्ट। बहुत ही वाइल्ड प्रेडिक्शन है क्योंकि ब्राइटन बहुत ही अच्छा खेल रहा है, बट आई थिंक नॉटिंघम विल रूइन द पार्टी फॉर ब्राइटन दिस टाइम। 2-1 टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। मैन सिटी और आर्सेनल, हो ये गेम है भाई, ये गेम है देखने वाला। मतलब मैन सिटी का क्या है कि दे हैव अगेन, मैन सिटी इज़ मैन सिटी, एक रिलक्टेंट मशीन है मैन सिटी, और हमको पता है वो कितना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। या ब्राइटन ने अपने जीते नहीं थे, ब्राइटन ने 2 ड्रॉ खेले थे, मैं वही चेक कर रहा था, ब्राइटन ने 2 ड्रॉ खेले, बट दे आर अनबीटन अभी तक। तो देखते हैं नॉटिंघम क्या करती है, बट मैन सिटी और आर्सेनल पे चलते हैं। मैन सिटी इज़ दैट रिलक्टेंट मशीन जिसको तुम रोकना बहुत ही टफ है। आर्सेनल ने पुश किया है पिछले सालों में, एक साल लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मतलब दे शुड हैव वॉन द टाइटल, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन वहाँ उन्होंने बॉटल किया। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत पुश किया सिटी को, बट देन दे कुडंट विन अगेन। और आर्सेनल की आई थिंक सबसे ज़्यादा विन्स आई थी उनकी क्लब हिस्ट्री में पिछले साल प्रीमियर लीग में, तो वो बहुत बड़ी बात थी। इस सीज़न आर्सेनल ने ग्राइंड किया स्पर्स के अगेंस्ट रिजल्ट, एक 1-0 विन निकाली समहाउ, और उनके प्लेयर्स भी नहीं थे। डेक्लन राइस वॉजेंट देयर, काला फ्योरी वॉजेंट देयर, मतलब उनके की प्लेयर्स मिसिंग थे, बट स्टिल दे वॉन द गेम। तो उनको क्लियरली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम ये कर सकते हैं एज ए टीम, एज ए यूनिट। और आर्सेनल का अटलांटा से भी मैच है आज रात को, मैन सिटी का भी इंटर से था कल रात को, बट दे बोथ प्लेड अ ड्रॉ, 0-0 ड्रॉ था। और मैन सिटी भी अपना रिसेंटली मैच जीती ही है, मैन सिटी भी अनबीटन है अभी तक। आई थिंक मैन सिटी ने तो हर मैच जीता है, दे हैवंट प्लेड अ ड्रॉ और एनीथिंग, दे हैव वॉन ऑल देयर गेम्स। तो आई थिंक सिटी के होम पे है ये मैच, और एथिहाड पे है। बहुत ज़्यादा एक टफ फिक्सचर होने वाला है, मतलब इसमें आसान तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, बट मेरे हिसाब से आर्सेनल हैव टू डू समथिंग जहाँ पे वो पॉइंट्स ले। एक सेकेंड, लेट मी सी, ये एथिहाड पे ही है क्या? आर्सेनल को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मतलब दे गेट द पॉइंट्स। पिछली बार उन्होंने 0-0 ड्रॉ खेला था एथिहाड पे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और आर्सेनल ने अपने होम पे एमिरेट्स पे सिटी को हरा दिया था, बट तुम देखो स्टिल इट वॉजेंट इनफ। यस, एथिहाड पे है, स्टिल इट वॉजेंट इनफ, स्टिल वो टाइटल नहीं जीत पाए थे। तो आर्सेनल हैव टू गो फॉर द विन, इस बार वो सिट बैक नहीं कर सकते, उनके प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, एंड साका वॉज इंजर्ड। आई डोंट नो साका खेलेंगे इस मैच में या नहीं। अगर साका मिस करते हैं तो ये आर्सेनल के लिए बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है, बिकॉज वो इंजर्ड हो गए थे स्पर्स के अगेंस्ट। तो आर्सेनल फैंस लेट मी नो इफ़ ही विल बी अवेलेबल, बट अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं देन इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर आर्सेनल। बट आर्सेनल ने दिखाया कि वो बिना की प्लेयर्स के भी जीत सकते हैं, जैसे स्पर्स के अगेंस्ट किया। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आर्सेनल और सिटी के लिए बहुत बड़ा मैच है ये। सिटी इफ़ दे विन दे विल जस्ट गो ऑन अ रन, अब जैसे अभी हैं। आर्सेनल अगर यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े सिटी से लेके जीत सकते हैं तो अगेन वो नैरो, जो गैप उनके बीच है वो नैरो हो जाएगा और कम हो जाएगा, विच विल रियली बेनिफिट आर्सेनल। तो आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर्सेनल के लिए तो ये मस्ट विन है, दे हैव टू गो फॉर द विन। और सिटी तो हमको पता ही है सिटी है, तो लेट्स सी क्या होता है। आर्सेनल ने पॉइंट्स अभी तक एक जगह तो ड्रॉप कर ही दिए थे रिसेंटली। सिटी अगेन हैव वॉन ऑल देयर मैचेस। आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से दे जस्ट हैव टू विन, मतलब दे उनके, अगर मैं आर्सेनल फैन नहीं हूँ बट एज अ पर्सपेक्टिव दे हैव टू गो फॉर द विन इस मैच में, एंड दे नीड टू गेट पॉइंट्स ऑफ सिटी
यही थोड़े मार्जिन होते हैं जो एंड ऑफ द डे जब टाइटल रेस डिसाइड होने वाली है तब ये प्ले आउट करते हैं फैक्टर्स। तो यस यही था। अब मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है अभी। अर्लिंग हालैंड इज़ इन ट्रेमेंडस फॉर्म। आर्सेनल भी बहुत अच्छा खेला, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल ना इस बार आर्सेनल शायद ना जीत पाए, बिकॉज अर्लिंग हालैंड बहुत ट्रेमेंडस फॉर्म में है। एथिहाड पे मैच है और आर्सेनल के पास अगर साका भी नहीं हुए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आर्सेनल को। और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिटी विल विन दिस वन। मतलब ऐसा नहीं होगा आर्सेनल फाइट नहीं देगी, बट आई थिंक सिटी विल विन एंड सिटी विल विन दिस 3-2। मतलब ये गोल फेस्ट होने वाला है इस मैच में एंड आई थिंक आर्सेनल हार जाएगी एक गोल से। मतलब बहुत नैरो गेम होगा, लेकिन आई थिंक सिटी विल गेट द विनर एंड दे विल गेट द 3 पॉइंट्स दिस टाइम। इसमें बायस नहीं है कि मैं आर्सेनल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो मैं ये बोल रहा हूँ, बट स्टिल आई थिंक सिटी विल विन दिस 3-2 एंड या दैट इज़ माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। बट ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग मैच होने वाला है। सो मेक श्योर ट्यून इन करो एंड लेट्स एन्जॉय दिस वीकेंड ऑफ द प्रीमियर लीग। So thank you so much for watching. Please like the video. Please subscribe, guys. You watch the video, but you all do not subscribe. I don't know why. You should subscribe. You should like the video if you enjoyed, and I'll see you in the next one. Bye bye. Chalo. Peace. See you in the next one.